के ट्रस्टी हैं सर, और डॉक्टर वरुण गुलाटी सर का मैं इनवाइट करना चाहूँगा, उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि वो अपना वक्तव्य प्रदान करें। आदरणीय वरुण गुलाटी सर। जी नमस्कार, नमो बुद्धाय। आज के इस आभासी पद्धति से आयोजित वेबिनार में सभी महानुभावों का, सज्जनों का, देवियों का मैं धन्यवाद देता हूं, और आयोजकों को विशेष रूप से जिन्होंने बौद्ध धर्म के ऊपर इस प्रकार के व्याख्यान का आयोजन कर भारत सरकार की जो एक नीति है उसको भी आगे बढ़ाने का एक काम किया है। तो आप सब इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। बंधुओं, हम जानते हैं कि बुद्ध कोई सृष्टि के रचयिता नहीं है, ना ही साधारण मनुष्य और ईश्वर के बीच की कोई कड़ी है। वास्तव में वो स्वयं कहते थे कि प्रत्येक प्राणी बुद्धत्व स्थिति तक पहुंच सकता है, और वास्तव में बुद्ध वह व्यक्ति है जिसने शुभ विचारों का पोषण और अशुभ विचारों का परित्याग कर दिया है। ऐसे मनुष्य ही निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, और निर्वाण तो वास्तव में ठीक वैसी स्थिति रहती है जैसे कोई अचानक नींद से जागने पर शरीर में मन व स्फूर्ति का अनुभव करता है। तो बुद्ध मानवता या मानव जाति के विकास के चरमोत्कर्ष के प्रतीक हैं, और आज उनकी उस जयंती पर हम सब उनके विचारों को आत्मसात करने के लिए एकत्र हुए हैं। यह बहुत हर्ष का और सौभाग्य का विषय है। बुद्ध द्वारा उपदेशित धम्म प्रकृति के साथ ही स्वयं के लिए सत्य को जानने की शिक्षा भी है। वह स्वयं को पहचानने का मार्ग भी दिखाता है। इसलिए बुद्ध यह मार्गदर्शन भी करते हैं कि मनुष्य के विचार, आचरण, भाषा और बोलचाल की पद्धति कैसी होनी चाहिए। वे हमें सर्वोच्च प्रज्ञा की प्राप्ति का मार्ग भी बताते हैं। ऐसी प्रज्ञा की सहायता से ही मनुष्य प्रकृति के नियमों की अनुभूति करता है, और ऐसा मनुष्य जो अंधविश्वास में अलिप्त रहता है वो उससे बाहर निकालने का मार्ग भी दिखाते हैं। बुद्ध किसी व्यक्ति से विद्वेष करना नहीं सिखाते, अपितु शत्रु से भी प्रेम करना सिखाते हैं। उनके प्रति मित्रता और करुणा की भावना उत्पन्न करने की भाव सिखाते हैं। बुद्ध की शिक्षा जीवन में आने वाले सभी बाधाओं को व्यक्ति पार करने में सक्षम हो सकता है। इसलिए तथागत एक स्थान पर कहते हैं कि मैं मोक्षदाता नहीं हूं, मैं मार्गदाता हूं। मैं भी तुम्हारे जैसा ही मनुष्य हूं, जिनके गर्भ से मैंने जन्म लिया वह भी तुम्हारी तरह ही तुम्हारी माता की तरह थी। इसलिए ये जो मार्गदर्शक की भूमिका बुद्ध ने इस समाज में, इस जीवन में, इस मनुष्यता को दिखाई है वो सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रवेश मार्ग ने समाज के सभी वर्गों के लिए द्वार खोले थे, और ऐसी स्थिति पर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उस समय भारत के लोगों ने अद्भुत शिक्षा प्राप्त की होगी। उन्होंने अत्यंत मन से ज्ञान दिया और सर्वसाधारण जनता ने भी अनुसरण किया, और यह बुद्ध के ज्ञान का ही प्रभाव था मित्रों कि उस समय के तत्कालीन राजाओं ने अपने सिंहासन त्याग दिए, रानियों ने राजमहल छोड़ दिए, और यहाँ तक कि आम जनता भी उनकी शिक्षा की सराहना करते हुए, उनका अनुसरण करते हुए और तत्कालीन पुरोहितों द्वारा प्रचलित ज्ञान से बुद्ध की शिक्षा के भिन्न होने के कारण भी तो जनसाधारण के लिए एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। वास्तव में यह बुद्ध की दृष्टि और लोक के व्यापक हित की चिंता के कारण से ही संभव हो पाया। हम सब जानते हैं, सब विद्वान हैं कि पंचशील बौद्ध धर्म की मूल आचार संहिता है, जिसको आज के समय में थेरवाद बौद्ध उपासक और उपासकों के लिए पालन करना तो अति आवश्यक भी माना गया है। हिंसा ना करना, चोरी ना करना, व्याभिचार ना करना, झूठ ना बोलना और नशा ना करना, इन 5 सिद्धांतों को ही मूलतया हम पंचशील के नाम से जानते हैं। और गौतम बुद्ध कहते हैं कि हर आदमी के लिए यह आवश्यक है कि वह इन 5 शीलों को स्वीकार करे, क्योंकि हर आदमी के जीवन का कोई मापदंड होना चाहिए जिससे वह अपनी अच्छाई बुराई दोनों को नाप सके। इसलिए
जो एक अष्टांगिक मार्ग की उसके बाद वो चर्चा करते हैं, जहां वो अष्टांग मार्ग यानी 8 मार्ग वो बताते हैं। तो ऐसे अष्टांगिक मार्ग का भी हम अनुसरण करके जीवन को जीने की एक दिशा ले सकते हैं। इस पांचशील के मार्ग में अन्य ऐसी प्रकार की व्यवस्थाएं उन्होंने समाज को दी, जिन व्यवस्थाओं के कारण से समाज जो है वो आगे बढ़ सकता था, समाज को एक दिशा मिल सकती थी। उसी दिशा का ही पालन करते हुए समाज आगे भी बढ़ा और बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार केवल भारत में नहीं तो पूरे विश्व में हो गया। और इस प्रकार इसमें विशेष एक बात जो मुझे लगता है आज के समय में तो बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में और विशेषतया 1-2 महीने में तो मानवता एक खतरे से जूझ रही है वैश्विक महामारी के कारण से। ऐसे समय में जो सम्यक दृष्टि की बात ने बुद्ध में की, यानी जो सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी और कर्म, ये जो बातें उन्होंने कही, ये सम्यक दृष्टि मुझे लगता है अज्ञानता का विनाश करने के लिए सहायक है। ये मिथ्या दृष्टि है, जातीय विषमता और अहंकारों को भी तोड़ने के लिए सम्यक दृष्टि एक बहुत बड़ी औषधि का रूप आज के समय में मानवता के लिए कर सकती है। पारिवारिक व्यक्ति के लिए बुद्ध ने शील और सद्गुणों के मार्ग को समझाया। उन्होंने कहा कि शील के पथ का पथिक होने का मतलब है कि इन 10 गुणों का अभ्यास करना, जिसमें शील, दान, प्रज्ञा, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठान, मैत्री और उपेक्षा आदि थे। दान जो है वो परमिता के आरंभ को प्रारंभ करता है और उपेक्षा को दूर करता है। आज के समय में, जैसा मैंने पहले कहा, वैश्विक महामारी के समय में ये करुणा और दान, ये तो मानवता के गुण जो हैं ऐसे हैं जिससे इस महामारी के समय में लड़ने में हम सबको सहायता मिलती है। उदारता ऐसा एक त्याग है ये बौद्ध धर्म में, जिसे हम बुद्धत्व की पहली सीढ़ी भी मानते हैं और इसके पीछे कर्तव्य की भावना को भी मानते हैं, प्रशंसा और यश के लिए नहीं मानते। ऐसे प्रकार के जो एक नैतिक कर्म थे वो बुद्ध ने इस मानवता को दिए। एक साधारण मनुष्य को भी बोधिसत्व तक पहुंचने का मार्ग दिखाया। तो बंधु, मुझे लगता है कि उन सब बातों के डिटेल में ना जाते हुए, क्योंकि आप सब लोग विद्वान हैं, आप सब लोग उन बातों की चर्चा करते हैं, इन गुणों का, इन शिक्षाओं का वर्तमान समय में मानव समाज के लिए बहुत अधिक उपयोग बढ़ गया है। विशेषतया संक्रमण काल में तो आर्थिक हित मानव मूल्यों पर हावी हो गए हैं। एक और हम देख रहे हैं कि मानव ने विज्ञान, तकनीकी और यांत्रिक में विकास करके उसका उपयोग करके अपार समृद्धि प्राप्त कर ली है, किंतु दूसरी ओर स्वार्थ, लोभ, हिंसा आदि भावनाओं के वशीभूत होकर सैन्य शक्ति द्वारा, आर्थिक असमानता द्वारा और प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन करना शुरू कर दिया है, वो अकल्याणकारी और विनाशकारी कार्य की ओर मानवता बढ़ती जा रही है। इसलिए मानवता के अस्तित्व को बचाने के लिए बुद्ध के सूत्रों को अपनाना, आत्मसात करना और अधिक प्रासंगिक हो गया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हिंसा द्वारा प्राप्त की गई जीत कभी स्थायी नहीं होती, क्योंकि उससे प्रतिहिंसा द्वारा हमेशा पलटे जाने का डर रहता है। इसलिए वैर को जन्म देने के कारकों को बुद्ध ने पहचान कर उसको दूर करने का मार्ग बहुत पहले प्रशस्त कर दिया था। इसलिए समाज में व्याप्त अज्ञान, अहिंसा, व्याभिचार, असत्य, अहंकार को कम करने के लिए पंचशील और अष्टांगिक मार्ग के नैतिक और कल्याणकारी जीवन का दर्शन आज के समय में बहुत आवश्यक हो चुका है। बुद्ध के दर्शन में समानता का अर्थ इस तथ्य को और रेखांकित करता है कि हर व्यक्ति एक गरिमापूर्ण उपस्थिति है और हर व्यक्ति को अवसरों, संसाधनों, अधिकारों आदि की उपलब्धता बिना किसी भेदभाव के दी जानी चाहिए। ये न्याय, स्वतंत्रता और मानवाधिकार के सिद्धांत समानता के सिद्धांत का ही विस्तार है, जिनको बाबा साहब ने संविधान में भी समाहित किया था। तो ऐसी स्थिति में बुद्ध का धम्म विभिन्न धर्मों, पंथों के बीच
एक वैचारिक संवाद का सैद्धांतिक आधार भी बन सकता है। भारत के लिए तो विशेषतया जहां से बौद्ध धर्म का उदय हुआ और यहाँ से अनेक देशों में जहां बुद्ध धर्म फैला, उसके लिए सामयिक दृष्टि से भी बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए बंधुओं, मेरा ऐसा मानना है कि एक शाश्वत और स्वाभाविक और नैतिक सिद्धांत जो बुद्ध ने दिया, वो किसी देश और काल की सीमाओं के आबद्ध नहीं है, और जो खोखले सांप्रदायिक पराभौतिक सत्य के समक्ष ये नैतिक सत्यों की चट्टान की भांति खड़े रहते हैं। ऐसे सिद्धांतों की व्यवहारिकता, प्रासंगिकता आज के समय में बहुत अधिक बढ़ गई है। इस प्रकार के वेबिनार करके बुद्ध के ज्ञान का प्रचार करने का एक उत्तम कार्य विकास जी और उनके इस साथियों के द्वारा किया गया है। मुझे 10 मिनट बोलने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए कहा था। थोड़े शब्दों में ही मैंने अपनी बातों को आप सबके समक्ष रखा है। कोई चूक हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। साधु साधु साधु। आदरणीय प्रोफेसर साहब डॉक्टर वरुण गुलाटी जी का बहुत बहुत आभार, पुण्यनुमोदन कि उन्होंने इतनी सारगर्भित तरीके से अपनी वाणी को रखा, धम्म को समझाया। हम धम्म को जितना कठिनता के साथ लेते हैं उतना धम्म कठिन नहीं है। ये तो एक व्यक्ति का जो एक प्रैक्टिकल लाइफ होता है, एक सहज जीवन मार्ग है, वो एक धारा है। अगर कुछ लाइनों में कहें, कुछ शब्दों में कहें तो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ एक उत्तम श्रेष्ठतर जीवन। और अगर एक ही शब्द में कह डालें तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैत्री ही संपूर्ण धम्म है। जब आप और लोगों के प्रति मैत्री का प्रतिपादन करते हैं, मैत्री को का संपादन करते हैं, तो आप धम्म का भी संपादन कर रहे हैं। दोबारा बहुत बहुत साधुवाद प्रोफेसर साहब। अब मैं आग्रह करूंगा, आज के मुख्य अतिथि इसके साथ ही वो बहुत बड़े बौद्ध चिंतक और लेखक भी हैं। राहुल जी भैया, एक मिनट। जो हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री कृष्ण आनंद सर, उनके घर में कोई कोविड का आज प्रॉब्लम हो गई है तो वो अभी जुड़ नहीं पाएंगे। तो सर वाइस चांसलर सर जुड़े हैं अभी?